सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत 4 मार्च को मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। अदालत ने गवाह मसूद महमूद के बैरून मुल्क जाने की तफसीलात अटॉर्नी जनरल से तलब कर ली। एतजाज एहसन बोले कि मार्शल लॉ दौर में पूरी अदलिया आर्मी चीफ के कंट्रोल में थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लोग सियासी जमातों को क्यों छोड़ देते हैं, दूसरे ममालिक में लोग मरते दम तक एक ही जमात के साथ रहते हैं। सदारती रेफरेंस में अदालती मावन जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक ने कहा कि जुल्फकार भुट्टो का केस कत्ल का ट्रायल नहीं बल्कि ट्रायल का कत्ल था। वादा मुआफ गवाह ने कह रखा था कि कत्ल की हिदायत वजीर आजम से मिली थी। दूसरे गवाह का बयान चूंकि वादा मुआफ गवाह के खिलाफ था, इसलिए उसे नजरअंदाज किया गया। अदालत ने देखना है कि तारीख दुरुस्त करनी है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, वादा मुआफ गवाह मसूद महमूद का ताल्लुक भी कसूर से है। क्या कत्ल का हुक्म देने वाले को मसूद महमूद और मुद्दई मुकदमा के ताल्लुक का इल्म नहीं था? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पहलू का जायजा लिया था? क्या इस पहलू की तहकीकात की गई कि कत्ल का हुक्म किसी और ने दिया हो मगर नाम वजीर आजम का लगा दिया गया हो? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि क्या हम मार्शल लॉ दौर में होने वाले तमाम केसेस दोबारा खोलेंगे? वली खान समेत बहुत से मुकदमात उस वक्त सुप्रीम कोर्ट तक आते रहे हैं। एक मरतबा अदालत ने दरवाजा खोल दिया तो मुकदमात का सैलाब आ जाएगा। बिलावल भुट्टो के वकील फरूक एच नाइक ने बताया कि नसीम हसन शाह ने कहा कि मार्शल लॉ में अदलिया जर्नैलों के मातहत होती है। भुट्टो केस में किसी ने कहा कि ये फैसला करो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को अपनी गलती सुधारने में कोई आर नहीं, लेकिन तरीकाकार तो बताएं। अदालती मावन एतजाज एहसन ने कहा कि लाजमी नहीं कि ये कहा जाए फैसला दुरुस्त है या गलत, नो कमेंट्स भी लिखा जा सकता है। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि जुल्फकार अली भुट्टो के बुनियादी हकूक सलब किए गए। केस ट्रायल कोर्ट से FIA को कैसे मुंतकिल हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत 4 मार्च को मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। अदालत ने गवाह मसूद महमूद के बैरून मुल्क जाने की तफसीलात अटॉर्नी जनरल से तलब कर ली। एतजाज एहसन बोले कि मार्शल लॉ दौर में पूरी अदलिया आर्मी चीफ के कंट्रोल में थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लोग सियासी जमातों को क्यों छोड़ देते हैं, दूसरे ममालिक में लोग मरते दम तक एक ही जमात के साथ रहते हैं। सदारती रेफरेंस में अदालती मावन जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक ने कहा कि जुल्फकार भुट्टो का केस कत्ल का ट्रायल नहीं बल्कि ट्रायल का कत्ल था। वादा मुआफ गवाह ने कह रखा था कि कत्ल की हिदायत वजीर आजम से मिली थी। दूसरे गवाह का बयान चूंकि वादा मुआफ गवाह के खिलाफ था, इसलिए उसे नजरअंदाज किया गया। अदालत ने देखना है कि तारीख दुरुस्त करनी है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, वादा मुआफ गवाह मसूद महमूद का ताल्लुक भी कसूर से है। क्या कत्ल का हुक्म देने वाले को मसूद महमूद और मुद्दई मुकदमा के ताल्लुक का इल्म नहीं था? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पहलू का जायजा लिया था? क्या इस पहलू की तहकीकात की गई कि कत्ल का हुक्म किसी और ने दिया हो मगर नाम वजीर आजम का लगा दिया गया हो? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि क्या हम मार्शल लॉ दौर में होने वाले तमाम केसेस दोबारा खोलेंगे? वली खान समेत बहुत से मुकदमात उस वक्त सुप्रीम कोर्ट तक आते रहे हैं। एक मरतबा अदालत ने दरवाजा खोल दिया तो मुकदमात का सैलाब आ जाएगा। बिलावल भुट्टो के वकील फरूक एच नाइक ने बताया कि नसीम हसन शाह ने कहा कि मार्शल लॉ में अदलिया जर्नैलों के मातहत होती है। भुट्टो केस में किसी ने कहा कि ये फैसला करो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को अपनी गलती सुधारने में कोई आर नहीं, लेकिन तरीकाकार तो बताएं। अदालती मावन एतजाज एहसन ने कहा कि लाजमी नहीं कि ये कहा जाए फैसला दुरुस्त है या गलत, नो कमेंट्स भी लिखा जा सकता है। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि जुल्फकार अली भुट्टो के बुनियादी हकूक सलब किए गए। केस ट्रायल कोर्ट से FIA को कैसे मुंतकिल हो गया?